गोमती का पानी ज्यादा काला है या सत्ता का चरित्र? जब नदी की गंदगी और पार्टी की गंदगी की तुलना होने लगे तो समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज तक गाय और धर्म पर पेटेंट एक ही पार्टी अपना मानती थी, लेकिन आज अखिलेश यादव ने उस पेटेंट को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उसे फाड़कर फेंकने की कोशिश भी की। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जितनी गंदी गोमती उतनी गंदी बीजेपी। यह सिर्फ एक बयान नहीं, उस गुड गवर्नेंस के मुंह पर तमाचा है जो नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों बहाने के बाद भी उन्हें नाला बनाए हुए। लेकिन सबसे बड़ा वार गाय पर है। जो लोग गाय के नाम पर लिंचिंग कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, उनसे अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, क्या तुम गाय को रोटी भी खिलाते हो? उन्होंने कहा समाजवादियों की पहली रोटी गाय को जाती है, बीजेपी की नहीं। इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो संस्कार है जो चुपचाप पहली रोटी गाय को देता, और दूसरी तरफ वो व्यापार है जो गाय के नाम पर चंदा बटोरता है और वोट बटोरता है। और अंत में बात उस कालनेमी की जिसने रामायण में हनुमान जी को भी धोखा देने की कोशिश की थी। साधु का वेश और राक्षस का काम। अखिलेश यादव पूछ रहे कलयुग का कालनेमी कौन है? इशारा साफ है, वो कौन है जो राम का नाम जपता है लेकिन जिसका चरित्र छल से भरा है। अगर आज विपक्ष सत्ता को कालनेमी कह रहा है तो याद रखिए कालनेमी का अंत भी उसी के छल के कारण हुआ था। अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है कि यही कालनेमी इनका काल बनेगा। जनता अब साधु के भेष में छिपे बहरूपियों को पहचान। सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गाय हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाते नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में। पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर ही जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी।